मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में मार्केट के लिए कमाल किया। एक आध प्लेटफॉर्म कंपनी जैसे कि पेटीएम, व्यू है क्या आपका यहाँ पर? और अगर पेटीएम नहीं तो कोई और प्लेटफॉर्म कंपनी जो आपको पसंद हो? Yeah, thank you. Always a pleasure to be on the show. हाँ, सो हमें न्यू एज बिजनेसेस में आपने देखा है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है स्टॉक प्राइसेस में, इनके परफॉर्मेंसेस में। क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन बिजनेसेस को जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स है, इन्होंने सिर्फ इसको एक्सेप्ट नहीं किया है बट फुल्ली उनको एम्ब्रेस किया है। सो वहाँ पे देयर इज अ क्यू ऑफ कस्टमर्स विच इज हैपनिंग देयर। इसके कारण ये बिजनेसेस बहुत रेलेवेंट हो गए हैं। इनकी काफ़ी अच्छी साइजेस भी आ चुकी है। और हमारे पोर्टफोलियोज में हमने दो न्यू एज बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है। एक तो है इटर्नल। ऑफ कोर्स ये इटर्नल हमने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले से लिया हुआ है। और लास्ट 1 ईयर में वी हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन डिलीवरी, which is also a similar platform or a new age business kind of a thing in the logistics space. So both these businesses have we are quite positive because हमको लगता है कि इन्होंने एक बहुत ही critical market share अच्छा लिया है। Of course इटर्नल ने दोनों फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में, और डिलीवरी ने जो अपने B2B बिजनेस है प्लस ई कॉमर्स बिजनेस है, दोनों में अच्छा क्रिटिकल मार्केट शेयर गेन किया है। ओके अच्छा सचिन जी, जहाँ प्राइस सर चढ़ के बोल रहा है ना, जिसे कहते हैं कि मोमेंटम है ऑल टाइम हाई। अभी अनुज और मैं आपके आने से पहले कुछ देर पहले बात करते थे निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे एट ऑल टाइम हाई, वेदर इट्स ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज के नंबर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहे हैं इस बार। बाकी अगर आप देखें आपके जितने भी एएमसीज हैं दे आर डूइंग आल्सो आई मीन वेल राइट नाउ। आप लोगों ने इस बार नंबर्स देखने के बाद कहाँ कहाँ वेटेज बढ़ाया या फिर कोई स्टॉक्स जो इंक्लूड की हो इस थीम के अंतर्गत? या सो हमारे इन सम ऑफ आवर पोर्टफोलियोज हमारे पास इन सेक्टर्स में डिसेंट एलोकेशन है। जो आप बोलते हैं कि वेदर इट इज एएमसी बिजनेस, वेदर इट इज कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस, बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है इंडियन इकोनॉमिक सेविंग्स का। इनफैक्ट आपने देखा होगा कई बार सारे सारे बड़े बड़े बैंक्स के चेयरमैन ने भी स्टेटमेंट दिया है दैट मनी इज मूविंग आउट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड गोइंग इनटू कैपिटल मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स। तो ये जो लास्ट 5-6 साल में पोस्ट कोविड जो एक कल्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैक्रो ट्रेंड है, और आई वुड से इवन मेगा मेगा ट्रेंड है एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट इज रियली हेल्पिंग, एंड विद इन दिस इसमें जो भी न्यू एज बिजनेसेस है जिन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो वहां पे अगेन दे हैव बीन एबल टू रीच दिस टियर 2 टियर 3 cities beyond the top metros or the top 8 cities in this country, and which is where this entire fire is actually all around, and that is clearly a one big positive in the current environment. ओके सचिन जी, गुड आफ्टरनून। और ये तो आपकी राय होगी कैपिटल मार्केट स्पेस पर, लेकिन आज का जो हीरो ऑफ द डे स्पेस है दैट इज ऑटो स्पेस। 2% अप है इंडेक्सर और शानदार परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स भी अच्छा है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज इनफैक्ट, और स्ट्रीट ने वैसे ही रिवॉर्ड किया। आपका व्यू क्या बन रहा है? काफी प्राइस सेंसिटिव स्पेस होता है ये, क्या व्यू? एक्चुअली जब से ये जीएसटी कट हुआ इन समटाइम सितंबर 2025, वहां से ये पूरा पॉजिटिव ट्रेंड हो चुका है ऑटो सेक्टर, और मंथ ऑन मंथ हम लोग नंबर्स देख रहे हैं। कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। बट इवन मोर इम्पोर्टेंट जो अप्रैल मंथ के वॉल्यूम नंबर्स आए, और अक्रॉस कैटेगरीज, वेदर इट इज टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, वेदर इट इज योर कमर्शियल व्हीकल्स, अक्रॉस द बोर्ड अप्रैल महीना जनरली काफी सबड्यूड रहता है वॉल्यूम्स में, बट इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव सीन वेरी गुड नंबर्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वाई ग्रोथ। लास्ट ईयर अप्रैल तो बेस बहुत लो था, बट अगर आप मार्च से कंपेयर करेंगे जहाँ पे जनरली वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स होता है बिकॉज ऑफ ईयर एंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट फिर भी अप्रैल उनके अप्रैल 26 वर्सेस मार्च 26 बहुत ही अच्छा नंबर्स आए हैं।
ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा, आई वुडंट से छोटा सा, आई डोंट नो व्हाट, बट एक थोड़ा सा हर्डल है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल प्राइस हाइक व्हिच विल हैपन सूनर रादर देन लेटर, बट होपफुली इट विल बी अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड नॉट टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट, बिकॉज ओवरऑल वॉल्यूम मोमेंटम जो है जीएसटी कट के बाद बहुत ही स्ट्रांग है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज इन द ऑटो सेक्टर। ओके, और अगर यही प्रश्न मैं थोड़ा सा मोड़ के अब एफएमसीजी की तरफ से ले जाऊं, सचिन जी, इस बार एक्चुअल के नंबर्स का मूव अच्छा है, हालांकि उस दिन थोड़ा सा ये सिंक हुआ था, नेस्ले, कोलगेट, आईटी से मूव अच्छे खासे हैं। क्या एडिशन किया है आप लोगों ने यहाँ पे इस वक्त एफएमसीजी में, या फिर कुछ टॉप अप किया हो? We have definitely increased some weightage in this sector. हमें हमें इसमें क्या लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो डिमांड सिनेरियो है ये बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अगर आप सम ऑफ द डेटा पॉइंट अगर देखेंगे तो लास्ट 3-4 महीने से या लास्ट 6 महीने से जो रूरल रियल वेज ग्रोथ है वो अभी अच्छा पॉजिटिव है, इट इज एज हाई एज 8-9%। और 2 साल पहले ये नेगेटिव हुआ करता था या 1 साल पहले ये फ्लैट था। तो लास्ट 6 से आई मीन अराउंड 4 to 6 months में ये जो रूरल रियल वेज ग्रोथ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम लेवल्स। सो क्लियरली एक परचेजिंग पावर वहाँ पे वापस आ रहा है कंज्यूमर के हैंड्स में। और ऑब्वियसली ये एक्टिविटी जो हो रही है ग्राउंड लेवल पे, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच इज क्योंकि एम नरेगा के भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो रिसेंटली वन ऑफ द लोएस्ट नंबर्स है वहां पे। सो ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग अर्निंग, व्हाटएवर अर्निंग का उनके जो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। तो दैट इज व्हाई वी फील दैट ओवरऑल कंजम्पशन शुड स्टार्ट पिकिंग अप वेल। ऑल्सो वैल्यूएशंस ओवरऑल लास्ट 2 साल में यहाँ पे अच्छा टाइम वैल्यू करेक्शन हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। ठीक है, ये एफएमसीजी पैक पर आपकी राय होगी। अच्छा सचिन जी, ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर दिक्कत क्या लगती है आपको? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। हमने समझा कि रुपए में कमजोरी थी और क्रूड एकदम अपने हायर लेवल्स पर था, लेकिन अब तो वहाँ पे भी थोड़ी नरमी हुई है और रुपया भी मजबूत हुआ है, फिर भी चलने का नाम नहीं ले रहा। क्या मोमेंटम और क्या समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं? नहीं, इसमें ये थोड़ा सा सी इफ यू सी इन सारे बैंक्स के जो अर्निंग्स आए हैं फोर्थ क्वार्टर के वो बहुत ही अच्छे आए हैं। इनके आउटलुक भी अच्छे हैं, इनकी असेट क्वालिटी आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रांग है। ऊपर से वैल्यूएशंस में अच्छा टाइम वैल्यू करेक्शन हो चुका है, तो वैल्यूएशंस हैव आल्सो हैव बिकम वेरी रीजनेबल। बट जो आपने बोला कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस में समाव पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ रहा है, शायद इसमें एक छोटा सा टेक्निकल रीजन हो सकता है कि जो एफआईआईज है इन्होंने काफी सेलिंग की है लास्ट क्वार्टर में या शायद अभी भी कर रहे होंगे, और उनकी यहाँ पे ओनरशिप भी ज्यादा है, तो ये सेलिंग को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बट अदरवाइज दे आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वेरी रीजनेबली वैल्यूड। सो करंटली रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर हम देखते हैं तो ये सेक्टर में बहुत ही अच्छा आउटलुक है। अच्छा सचिन जी, ये वाइट गुड सेगमेंट्स पे आपका टेक क्या है, स्पेशली दैट एसी मैन्युफैक्चरर्स? मेरे ख्याल से अप्रैल में गिन के 10 दिन हीट वेव चली, गिन के 10 दिन, उसके बाद एक बार फिर से अगर आप देखें पूरा अप्रैल सेकंड हाफ में बारिश नॉर्थ इंडिया में, मई में भी बारिश हुई है अब तक। आपके चैनल चेक्स क्या कहते हैं, क्या इस बार मात्र 10 दिन की हीट वेव कोई वॉल्यूम जनरेट कर पाई इन कंपनियों के लिए? आपका टेक क्या है इस वक्त? जी, हमें जैसे मैंने बताया पहले कि जो हिसाब से हम रूरल में रियल वेज ग्रोथ देख रहे हैं, प्लस ओवरऑल जो डिमांड सिनेरियो, आप जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी जो कमेंट्रीज है वो हिसाब से क्लियरली दिख रहा है कि डिमांड सिनेरियो काफ़ी बॉयंट है। प्लस ये जितने भी आपके व्हाइट गुड्स है यहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल्स जो है काफ़ी लो है, पर्टिकुलरली इन द आउटसाइड द टॉप 8 सिटीज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी चालू हुई है बहुत सारे गांव में, बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स में इन द लास्ट 3 to 5 years। और जो एयर कंडीशनिंग सेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो तो एक क्लियरली सेक्युलर ट्रेंड है फॉर नेक्स्ट 3, 5, 7, 10 years, क्योंकि यहाँ पे अगेन पेनिट्रेशन बहुत लो है इवन विद इन द मेट्रोस।
So I think even this season also our understanding is that the demand is going to be very strong. उसमें कोई डाउट नहीं है. सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय Thank you. रखी आपने कहाँ कहाँ आप लोगों ने अपने सेक्टर में एडिशंस किए हैं स्टॉक्स पे एडिशंस एक बार